हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.5 से। अ 50 किलोग्राम गर्ल वियरिंग अ हाई हील शूज balances on a single heel. The heel is circular with a diameter 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? एकदम इजी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रेशर के लिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया करने वाले हो। तो फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, तो फोर्स लगेगा m इंटू जी। ओके, और अपने आप को देखो, वो गर्ल है, वो एक सिंगल हील पे बैलेंस कर रही है, तो टोटल जो मास है वो एक ही हील के ऊपर आएगा, टोटल वेट। तो यहाँ पे एरिया हम कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। देखो आपके पास मास है और रेडियस यहाँ से पता चल जाएगी, बस वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10.5 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.6। टॉरिसिलिस बैरोमीटर यूज्ड मर्क्यूरी। Pascal duplicated it using French wine of density 984 kg per meter cube. Determine the height of wine column for normal atmospheric pressure. तो प्रेशर इक्वल टू हमें क्या पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू वहाँ पे होने वाला है रो जी एच। देन एच इक्वल टू क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड बाय रो इंटू जी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमें पता है 1.01 इंटू 10⁵। रो यहाँ पे दिया हुआ है 984 और जी की वैल्यू है 9.8। ये सब आप रख दो तो आपको पता चलेगा ये आंसर आने वाला है 10.47 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10.6 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a vertical offshore structure is built to withstand maximum stress. Is the structure suitable for putting up on the top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean to be roughly 3 किलोमीटर। चलो, मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्सिमम 10⁹ पास्कल है। अब प्रेशर चेक करो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो जी एच। प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा रो जी एच। रो, चलो रो लेते हैं 10⁻³ वाटर है, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट आपको दिया हुआ है 3 किलोमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 2.94 इंटू 10⁻7 पास्कल। तो यहाँ पे देखो, प्रेशर एट दिस डेप्थ इज मच लेस देन द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी विथस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे आप ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हो क्योंकि प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम स्ट्रेस से कम है। ये 10⁹ में जा रहा है और यहाँ पे 10⁻7 में है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट is designed to lift car with maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying load is 4 to 5 cm square. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? तो जो प्रेशर स्मॉलर पिस्टन पे होगा वही लार्जर पिस्टन पे होगा। मतलब आपको करना क्या है, सिर्फ देखो, ये थोड़ा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो सिर्फ आपको प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया करना है और फोर्स की जगह पे mg डिवाइड बाय एरिया करना है बस। एरिया आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो
और यहाँ पे 3000 किलोग्राम है, वो एज इट इज़ रख दो। ठीक है, तो ये हुआ 10.8 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.9। अ U tube contains water and methylated spirit separated by mercury। ओके, मतलब दोनों आर्म में वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट है। सपोज लेफ्ट आर्म में वाटर है तो राइट में मिथाइलेटेड स्पिरिट, और बीच में क्या रखा हुआ है, मर्क्यूरी। द मर्क्यूरी कॉलम इन द टू आर्म आर इन लेवल विथ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म and 12.5 centimeter of spirit in other arm. What is the specific gravity of spirit? चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज ऐसी कोई एक यूट्यूब है, ओके, जिसमें यहाँ तक सपोज मर्क्यूरी भरा हुआ है, सेम हाइट तक है, बट वो सेम हाइट रखने के लिए एक तरफ 10 सेंटीमीटर वाटर है, दूसरी तरफ 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट है। ओके, सपोज यहाँ तक वाटर है, यहाँ तक, और जो स्पिरिट है वो सपोज यहाँ तक है। ओके, अभी हाइट दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट बन रही है, ये हाइट है 12.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो वाटर की हाइट बन रही है, ये हाइट है ओनली 10 सेंटीमीटर। ओके, कोई दो पॉइंट सिलेक्ट कर लो, कोई दो पोजीशन सिलेक्ट कर लो। सपोज ये पोजीशन है ए और ये पोजीशन है बी। अब ए एंड बी दोनों सेम पोजीशन, सेम हाइट पे है, और सेम हाइट पे है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। चलो, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी हमने बोल दिया। अब पोजीशन ए के पास प्रेशर कितना, तो यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये क्या है, वाटर, और यहाँ पे ये क्या है, स्पिरिट। और बीच में है मर्क्यूरी, बट अभी मर्क्यूरी का कोई काम नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर कौन सा है, एक तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इतनी हाइट का वाटर है, उसका भी प्रेशर रहेगा, तो पी ए प्लस रो वाटर जी हाइट ऑफ वाटर इक्वल टू बी पोजीशन पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही, और साथ में ये स्पिरिट का प्रेशर, तो मतलब रो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट जी इंटू हाइट ऑफ स्पिरिट। यहाँ पे देखा जाए तो पी ए कैंसल आउट, उसके बाद जब आप कंपेयर करोगे तो जी भी कैंसल आउट। आपको चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, मतलब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू आपको मिलेगा हाइट ऑफ वाटर डिवाइड बाय हाइट ऑफ स्पिरिट। अब हाइट ऑफ वाटर कितना है, 10, और हाइट ऑफ स्पिरिट कितना है, 12.5। तो 10 डिवाइड बाई
12.5 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 0.8। ठीक है। जब भी आपको कोई यूट्यूब वाले क्वेश्चंस दिखे, आप सबसे पहले लोअर मोस्ट पोजीशन कहाँ पे है वो चेक करो, कि जहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन हम निकाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिखा, इससे नीचे की पोजीशन में कोई वेरिएशन नहीं है। देखो इस तरफ भी सेम, इस तरफ भी सेम, तो मैंने उसी पोजीशन पे दोनों आर्म में एक एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एज पर पास्कल्स लॉ प्रेशर सेम रहेगा। और प्रेशर सेम रहेगा तो यहाँ पे ये पोजीशन से ऊपर का हर एक प्रेशर मेज़र कर लो, ये पोजीशन से ऊपर का हर एक प्रेशर मेज़र कर लो, और फिर दोनों प्रेशर को कंपेयर कर दो। ओके, ऑलवेज आपको यही करना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.10, जो कि इसी क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है। चलो, तो क्वेश्चन है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट each are further poured into the respective arms of the tube, what is the difference in the level of mercury in the two arms? ठीक है, तो वही जो हमारा डायग्राम था वही हम कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं। अब इस बार क्या होगा कि हमने वाटर की हाइट भी बढ़ा दी और स्पिरिट की हाइट भी बढ़ा दी, तो ये डायमेंशंस हम चेंज कर देते हैं। एक तरफ मर्क्यूरी है वो थोड़ा ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि वाटर है वो हमने इक्वल अमाउंट में ऐड किया है जितना हमने ऐड किया था स्पिरिट में। तो स्पिरिट का एडिशन और वाटर का एडिशन सेम है। अब जो स्पिरिट की हाइट बनेगी वो हाइट क्या बनेगी सोचो। तो स्पिरिट की हाइट बनेगी, पहले थी 12.5, अभी हमने 15 ऐड किया तो ये बन गई 27.5 सेंटीमीटर। वाटर की हाइट बनेगी 25 सेंटीमीटर। और मर्क्यूरी की हाइट हमें अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो हमारे लिए है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया था, सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन देखो मुझे यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। उसके बाद इस तरफ और इस तरफ सिचुएशन सेम है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट किया ए और यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट किया बी। अब मैं बोल सकता हूँ दोनों जगह पे प्रेशर सेम है, तो प्रेशर एट पोजीशन ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पोजीशन बी। प्रेशर एट पोजीशन ए क्या होगा? पी ए प्लस रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू, है ना। यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर और ये वाटर का प्रेशर। पी बी में देखो, एक तो पी ए आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतने स्पिरिट का प्लस इतने मर्क्यूरी का। स्पिरिट के लिए रो एस जी एच एस प्लस रो मर्क्यूरी जी एच मर्क्यूरी। अब देखो पी ए कैंसिल आउट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जी 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 कैंसिल आउट, जो भी बचा उसमें वैल्यू डाल दो। सिर्फ रो वाटर कितना होगा? 1000। एच वाटर, हाइट ऑफ वाटर कितना है? 25। इक्वल टू रो एस है 27 सॉरी स्पिरिट की डेंसिटी थी ना, तो हमें 0.8 मिली थी आई थिंक। तो यहाँ पे 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा, मतलब 1000 इंटू हाइट ऑफ स्पिरिट आपको दिया हुआ है 27.5 प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10⁻³ और हाइट ऑफ मर्क्यूरी हमें निकालना है यहाँ पे। तो
एक तो ये 10,000 है वो, सॉरी 1,000 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी जो बचा उसमें से ये आप HM निकाल सकते हो, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10.10 का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.13, ग्लिसरीन फ्लो स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 30 and radius 1 centimeter. If the amount of glycerin collected per second at one end is 4 into 10 to power minus 3 kilogram per second, what is the pressure difference between the two ends of the tube? डेंसिटी आपको दी हुई है और विस्कोसिटी भी दी हुई है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रेशर डिफरेंस निकालना है। चलो, प्रेशर डिफरेंस के लिए क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद रख लो, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के लिए। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला रहेगा या तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा V इक्वल टू पाई इंटू P इंटू R⁴ डिवाइड बाई 8 ईटा L। ठीक है, जिसमें ये जो वॉल्यूम है ना वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है एक्चुअली। ये क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो 8 ईटा L इंटू वॉल्यूम V डिवाइड बाय पाई R⁴। ठीक है, अब 8 हमें पता है, ईटा आपको दिया हुआ है, लेंथ पता है। देखो ईटा कहाँ पे है, विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन, तो मतलब ईटा की वैल्यू है हमारे पास। और क्या चाहिए, L एंड V, तो लेंथ भी है, वॉल्यूम भी है, क्योंकि यहाँ से पता चल जाएगा। देखो ये मास पर यूनिट टाइम है, वहाँ से पता चल जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। कैसे समझो, V कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे मास पर यूनिट टाइम आपको दिया हुआ है, कितना है, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 किलोग्राम पर सेकेंड। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 किलोग्राम पर सेकेंड। तो वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू क्या बनेगा, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और डिवाइड बाई डेंसिटी, डेंसिटी आपको दी हुई है 1.3 इंटू 10 टू पावर 3, 1.3 इंटू 10 टू पावर 3। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का ही है। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की जो भी वैल्यू है वो हम एक V से डिनोट कर देंगे, या तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, ये Q नाम दे दो, और वेयर Q इक्वल टू क्या बन जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये बन गया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मतलब Q। ठीक है, तो Q की वैल्यू आप यहाँ से इसमें रख दो, L आपके पास है, ईटा आपके पास है, और रेडियस आपके पास है, आपको प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 10.13 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.14। क्वेश्चन नंबर 10.14 में देखो, इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन इन द विंड टनल, द फ्लो स्पीड ऑन द अपर एंड लोअर surfaces of the wings are 70 and 63 meter per second respectively. What is the lift on the wing if its area is this? ओके, अपवर्ड फोर्स हमें फाइंड करना है। तो सिंपल है, बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज कर लो, P1 प्लस रो GY प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो GY प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। रो जी वाई कैंसल आउट क्योंकि सेम हाइट है। ओके, तो यहाँ पे P1 माइनस P2 मतलब प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू आप हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ से डेल्टा P आपको मिल जाएगा हाफ, डेंसिटी ऑफ एयर आपको लेना है 1.3
इंटू V2² माइनस V1², ये मीटर पर सेकेंड में ही दिया हुआ है, तो 70 एंड 63 का डिफरेंस ले लो, 70² माइनस 63²। यहाँ पे आपको एक आंसर मिलेगा। अब प्रेशर इक्वल टू ले लो फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे आंसर मिल गया, तो फोर्स मिल जाएगा क्योंकि एरिया आपको पता है, एरिया यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, किधर गया, ये रहा। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर, क्योंकि डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू क्या बन जाएगा, अपवर्ड फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10.16 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज़ क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, one end of which has 40 fine holes, each of diameter 1 millimeter. If the liquid flow inside the tube is 1.5 meter per minute, what is the speed of ejection of the liquid through the holes? एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो 10.16 का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ लार्जर सेक्शन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्शन आपको मिलेगा, देखो कितने होल्स है 40, इंटू हर एक का एरिया लेने जाए तो πr²। ओके, डायामीटर आपको दिया हुआ है, डायामीटर आपको दिया हुआ है D2, समझो 1 mm है, तो फिर रेडियस R2 क्या बनेगी 0.5 mm, मतलब डायामीटर D या रेडियस R ले लो तो भी चलेगा। ओके, वेलोसिटी 1 आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर पर मिनट और V2 आपको निकालना है। कहाँ से स्टार्ट करोगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपको मिलेगा A1V1 इक्वल टू A2V2। चलो, तो आपके पास A1 भी है, V1 भी है, A2 भी है और V2 निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट बस वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.17। A U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. The thin soap film formed between the wire and the light slider supports a weight of 1.5 into 10 to power minus 2 Newton. The length of the slider is 30 centimeter. What is the surface tension? एकदम इजी है। सरफेस टेंशन के लिए आपको क्या करना है, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स कितना है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, फोर्स है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब देखो फ्री सरफेसेस कितनी है, तो एक पतली सी फिल्म है ना, तो उसके आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों तरफ एटमॉस्फेयर होगा, तो यहाँ पे फोर्स अपॉन 2L आएगा, तो डिवाइड बाई 2 इंटू लेंथ है 0.3 मीटर, क्योंकि आपको लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 10.17 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं 10.19। व्हाट इज़ द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी? व्हाट इज़ द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस दिस एट रूम टेम्परेचर? सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है। ओके, तो एकदम इजी हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 10.19 का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। प्रेशर इनसाइड का सीधा फॉर्मूला लगा दो, प्रेशर इनसाइड इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड प्लस क्या करोगे आप, रो जी एच। ठीक है, सॉरी, प्रेशर आउटसाइड प्लस आपको करना पड़ेगा, ड्रॉप है ना इसलिए 2S/R। चलो क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक आपको सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है, मतलब ये एस आपके पास है,
द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब आउटसाइड प्रेशर भी दिया हुआ है, और रेडियस आपको यहाँ पे दी गई है। तो तीनों वैल्यू है, बस सिर्फ इसमें डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये हुआ 10.19 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 10.20। नाइनटीन के लिए 19 लिखना होता है ना। What is the excess pressure inside bubble of soft solution this? Given that the surface tension of the surface tension भी दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है ये। If an air bubble of the same dimension were formed at depth 40 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे दो केस हैं। सबसे पहले केस 1, तो जो यहाँ पे आपको बबल दिया हुआ है, ओके, वो फर्स्ट केस में बबल इन एयर है। सेकेंड केस में हम बबल को लिक्विड के अंदर लेके जाएंगे कुछ डेप्थ पे। चलो एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है, तो पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू क्या बनेगा, 4s डिवाइड बाई आर। अब देखो सरफेस टेंशन एंड रेडियस की ज़रूरत है आपको, तो रेडियस आपको यहाँ पे दी हुई है और सरफेस टेंशन 2.5 इंटू 10⁻⁻2 दिया हुआ है। वैल्यू रख दो, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। चलो अभी केस 2 की बात करते हैं। तो बबल कहाँ पे है, इन वाटर। बबल को हमने वाटर के अंदर रखा हुआ है। समझो, इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशन वेर फॉर्म्ड एट द डेप्थ 40 सेंटीमीटर इनसाइड अ कंटेनर कंटेनिंग द सोप सॉल्यूशन। ओके, सोप सॉल्यूशन के अंदर है, मतलब ये बबल इन सॉल्यूशन हुआ। ओके, रिलेटिव डेंसिटी आपको दी हुई है। व्हाट विल बी द प्रेशर इनसाइड दी बबल। तो यहाँ पे प्रेशर इनसाइड फाइंड करना है। तो प्रेशर इनसाइड इक्वल टू क्या करोगे, प्रेशर आउटसाइड प्लस 2s डिवाइड बाई आर। क्यों 2s लिया, क्योंकि जब बबल वाटर के अंदर या तो कोई सॉल्यूशन के अंदर होता है तब उसके पास एक ही फ्री सरफेस होती है। तो P इनसाइड इक्वल टू P एटमॉस्फियर प्लस रो जी एच प्लस 2s डिवाइड बाई आर। इन सब में वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, रो आपको यहाँ से मिल जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी है तो इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कर दो। जी की वैल्यू हमें पता है, हाइट आपको मतलब डेप्थ दी हुई है। ठीक है, तो सभी वैल्यूज़ आपके पास है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। सरफेस टेंशन और रेडियस तो पहले से ही पता था आपको। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10.20 का सॉल्यूशन। तो जो अभी एग्ज़ाम आने वाली है उसमें यहाँ तक आपको सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं 10.20 तक। ठीक है, एडिशनल एक्सरसाइज अभी नहीं करोगे तो चलेगा। क्लियर, चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।